and analyzed. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रमेश रैना जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आज जो गृह मंत्रालय में जो विशेष बैठक चल रही है उस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रमेश रैना के पास चलते हैं जम्मू में। रमेश, कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं, 4 आतंकियों को मार गिराया और इसके साथ ही साथ जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। किस तरह से इस पूरा ऑपरेशन रहा है, कैसे बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? देखिए, बेशक ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। एक ही मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों का मारना बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। आप देखिए, अगर ये जो आतंकवादी इनका कोई नाकाम मंसूबे थे वो पुलिस ने विफल कर दिए, और अगर ये अपने उस मंसूबों में प्लान में जो उनका था अगर वो उसमें कामयाब होते तो कितनी बड़ी क्या घटना हो सकती थी ये। तो ये कहेंगे कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। कुछ किलिंग्स हो कर सकते थे, ये कुछ दबागे कर सकते थे जिस तरह से इनके पास हथियार और गोली का बारूद बरामद हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भारी सफलता है हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। और ये देखिए, बताऊं कि सुबह 7 और 7:30 के बीच में ये जम्मू का जो पुराना शहर है, पुराना इलाका है, उससे 5 किलोमीटर का ये बाहर है, सिदरा जगह है। नेशनल हाईवे है ये, जम्मू से श्रीनगर को जाता रास्ता, ये नेशनल हाईवे है। वहाँ पर ये एक बस्ती है, वहाँ पर ये मुठभेड़ हुआ है। एक्चुअली सुबह जो पुलिस को कुछ इनपुट्स थे, और वैसे भी देखा जाता है कि 26 जनवरी को देखते हुए और जो न्यू ईयर ईव होता है उसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल चाकू चौबंद होते हैं। उन्होंने पुलिस की एक सर्च पार्टी ने उन्होंने एक ट्रक को देखा जिसकी कुछ मूवमेंट अनयूजुअल थी। उन्होंने ट्रक का पीछा किया और एक नाके पे पहुंच के ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर को नीचे आने को कहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखिए हमारे यहाँ जम्मू में काफ़ी धुंध है, उस धुंध का फायदा उठा के वो ट्रक ड्राइवर था, वो चालक था, वो वहाँ से भाग निकला है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो सर्च पार्टी थी उन्होंने उस ट्रक की तलाशी जो ही करने शुरू कर दी। तो अंदर जो 4 आतंकवादी छुपे थे उन पे फायरिंग की और मजबूर होकर वापस जो हमारे पुलिस बल थे उनने वापस फायरिंग की, मुठभेड़ हुई। उसमें ट्रक को आग भी लग गई और उसकी जब बाद में तलाशी हुई वहाँ पर 4 आतंकवादियों के वो शव मिले हैं। और साथ ही वहाँ पर भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद, जिसमें 7 AK-47 राइफल्स है, एक M4 राइफल है, 3 पिस्टल्स हैं, कुछ मैगजीन है और गोली बारूद है, वो भी बरामद किया गया। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आतंकवादी थे उनके मंसूबे क्या हो सकते थे। जी, निश्चित तौर पर आतंकियों के मंसूबे क्या हो सकते थे। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे इससे पहले कि हम सुधाकर के पास जाएं। जो लगातार आप देख रहे हैं कि जो लोकल इनपुट है वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और जो सुरक्षा बल हैं वो अब ज़्यादा एग्रेसिव होकर के इस तरह की कार्रवाइयाँ कर पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं। कितना आपको लगता है कि जो लोकल इंटेलिजेंस हुआ है, जो ओवरऑल जो जिसको कहते हैं सुरक्षा बलों का जो तंत्र है वो और मजबूत हुआ है पिछले कुछ वर्षों में? आप हमको सुन पा रहे रमेश? ये सवाल आपसे है। मैं इसका जवाब दूं निखिल? जी रमेश, आप ही से है ये सवाल। रमेश हमको सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल सुधाकर के पास जाते हैं। सुधाकर, इस प्रश्न का जवाब आपसे चाहेंगे उससे पहले कि जो होम मिनिस्ट्री में जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में आप अपडेट दें हमें। इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए निखिल, आप देखिए अगर साल 2019 से के पहले के 3 साल और 19 के बाद अब 2022 तक, इन 3 सालों की तुलना करें तो जो सिविलियन किलिंग है उसमें 60% की कमी आई है। जो फर्टिलिटी रेट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें 55% की कमी आई है। और मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल की बात करें तो 90% तक की कमी आई है। तो एक जो पूरा सुरक्षा ग्रिड मजबूत हुआ है, और निश्चित तौर पर इस ग्रिड में अगर बात की जाए, इस तरफ ADGP मुकेश सिंह ने भी इशारा किया कि ये जो ग्रिड है, इस ट्रक को बकायदा जो QRT टीम है वो ऑब्जर्व कर रही थी। 12 बजे ट्रक्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग ये ट्रक जा रहा है कहीं, तो उसको काफी देर तक उसको ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद उसको एक तरह से रोका गया। तो ये एक लोकल इंटेलिजेंस, लोकल जो इनपुट है, आप सही कह रहे हैं,
उसका एक नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर बीते दिनों कई बैठकों में गृह मंत्री का काफी ज्यादा जोर था। और आपको याद भी होगा कि इसमें एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो आतंकी संगठन है उनका तो खात्मा है हुई, लेकिन साथ में जो इनके जो सिंपैथाइजर हैं, जो इनको फंड मुहैया कराने वाले लोग हैं, ऐसे सफेद पोश लोगों की भी पहचान की जाए तो उनपे भी बड़ी कार्रवाई हुई है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो पूरा बड़ा ऑपरेशन जो रैना जी कह रहे थे कि नए साल से पहले ये 26 जनवरी के वक्त ये जो बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, उसको हमारे सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर दिया। जी, गृह मंत्रालय की जो आज बैठक चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दरअसल 4 बजे शाम को होगी, उससे पहले भी एक बैठक है, उसके बारे में जानकारी ने कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, आला अधिकारी उसमें शिरकत करेंगे? देखिए निखिल, 2 बैठकें हो रही हैं जी। एक 3 बजे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, वहां की सुरक्षा और वहां की विकास स्थिति को लेकर, इसमें वहां के एलजी आर.के. माथुर सहित सीनियर ऑफिशियल और होम मिनिस्ट्री के भी सीनियर ऑफिशियल्स और जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग शिरकत करेंगे। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक जम्मू कश्मीर की वो 4 बजे हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही वहां के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ यहाँ आईबी चीफ, रॉ चीफ, बात करें बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनके डीजी भी शामिल होंगे इस बैठक में। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये गृह मंत्रालय की तरफ से इसको एक नियमित बैठक कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि लगातार गृह मंत्री का नियमित अंतराल पर सुरक्षा और विकास स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करते रहते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से विकास की स्थिति को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री का स्पेशल पैकेज हो या फिर अब जो निवेश और रोजगार बढ़ाने के उपायों पर जो काम चल रहा है, जो अमृत सरोवर को लेकर काम चल रहा है, जल जीवन मिशन को लेकर जो योजना है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो साथ ही साथ सुरक्षा स्थिति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जरूर काफी पुख्ता हुई है, लेकिन जो हाल के दिनों में ठंड के वक्त जो कुछ खतरा बढ़ जाता है और ड्रोन की जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में से उस तरह से तो नहीं, लेकिन पंजाब में जिस तरह से नजर आई है तो जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। तो उसके मद्देनजर क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, तो मुझे लगता है इस बैठक में उसकी भी चर्चा हो सकेगी। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और रमेश रैना जम्मू से जुड़ने के लिए, और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करें हम उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों को लेकर किस तरह से घमासान मचा हुआ है ओबीसी आरक्षण